Hello everyone, this is Ruby here and I welcome you on my YouTube channel that is Study with Anubhav. So guys, as you know very well that we are completing our topic that is tenses. एंड मैंने बेसिक से आपको स्टार्ट कराया है कि कैसे थ्री टाइप्स में हम डिवाइडेशन करते हैं टेंस की, जो प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में होता है। और फिर इन तीनों ही टेंसेस को चार फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जो हैं इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट के चार पार्ट्स हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। सेम एज पास्ट की बात करेंगे तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। सो जैसे कि आप जानते हैं हमने प्रेजेंट के चारों पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं और दो पार्ट्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं पास्ट के, जो पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कॉन्टीन्यूअस है। क्लियर है इतना? यस। सो आज हम शुरू करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है कि हम कैसे पहचानें कि भाई ये जो वाक्य है वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में है, देखेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों के अंत में, जो हिंदी वाले वाक्य होंगे उनके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे आदि शब्द समूहों का प्रयोग होता है। तो क्या पहचान हुई? अंत में क्या आएगा? चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे आदि शब्द। क्लियर? और पास्ट परफेक्ट ये शो करता है कि कोई जो काम पास्ट में किया जा रहा था वो परफेक्ट हो चुका है, मतलब वो कंप्लीट हो चुका है, वो पूरा हो चुका है। क्लियर? यस। दूसरे नंबर पे आपका क्या होता है पास्ट परफेक्ट टेंसेस में, टेंस में कैसे पहचाने? इस टेंस का प्रयोग सामान्यतः कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स जिसमें दो वाक्य एक साथ जुड़े हुए होते हैं। अब यहाँ पे सिंपल एक सेंटेंस नहीं मिलेगा आपको, अब दो सेंटेंस मिलेंगे। देखो, जब दो घटनाएं भूतकाल या पास्ट टाइम में एक के बाद एक घटित हो, मतलब दो घटनाएं होंगी, दो सेंटेंस होंगे तो ऑब्वियसली दो घटनाएं होंगी, उनमें एक पहले होगी और दूसरी बाद में होगी। तो जो पहले होने वाली घटना होगी उसको आप पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और जो दूसरे नंबर पे होने वाली होगी उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। कीप इन योर माइंड वेरी क्लियरली। ओके, अब ये देखेंगे। और उनका आपस में घनिष्ठ संबंध भी होता है। वो जो दो सेंटेंस आपको मिलेंगे, दो घटनाएं उनमें होगी, उन घटनाओं का आपस में बहुत अच्छा या गहरा संबंध होगा। तो पहले घटित होने वाली, मैंने आपको बता दिया, वाली घटना को पास्ट परफेक्ट टेंस में व्यक्त करते हैं तथा बाद में घटित होने वाली घटना को पास्ट इंडेफिनिट में व्यक्त किया जाता है। क्लियर? अब हम अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंसेस को देखेंगे कि वो किस तरीके के आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। स्ट्रक्चर आपको पता ही है, मैं स्ट्रक्चर भी आपको लिखवाती हूँ। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, किसी भी बेसिक्स एक सेंटेंस होगा उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट से ही शुरू होता है। सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद जो भी मेन वर्ब होती है वो आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, बाकी अदर वर्ड्स आते हैं। क्लियर? तो सब्जेक्ट आएगा हमारा, और मैंने यहाँ पे नीचे मेंशन किया है हेल्पिंग वर्ब जो है पास्ट परफेक्ट टेंस की हेड होती है, और मेन वर्ब इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। मतलब जितने भी आपके परफेक्ट होंगे, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो, तो उसमें मेन वर्ब हमेशा थर्ड ही लगेगी। क्लियर है? हेल्पिंग वर्ब आपको पता चल गया, हेड है और थर्ड फॉर्म इसमें लगती है। सो अब इसी बेस पे आप अपना सेंटेंस बनाएंगे। कृष्ण पहले ही पत्र लिख चुका था, तो देखेंगे कृष्ण, KRISHNA, कृष्णा। हैड आपको पता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ ही हैड आना होता है। इसमें पहले ही के लिए होता है ऑलरेडी, READY, और ये
जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब आता है, मतलब हैड के बाद आता है। कृष्णा हैड ऑलरेडी, वर्ब क्या हो रही है, लिखना, लिखने को क्या बोलते हैं, राइट, थर्ड फॉर्म होती है रिटन, WRITTEN, TTEN, रिटन। और क्या लिख चुका है भाई, लेटर, रिटन द लेटर। क्लियर है। अब आपको यहाँ थोड़ा लग रहा होगा कि पहले की जो होती है ऑलरेडी होती है और वो जस्ट आफ्टर हैड आता है। ओके, अब दूसरे नंबर पे हम समाचार पहले ही सुन चुके थे। हम यानी कि वी, यू नो वेरी वेल। आपको पता है हेल्पिंग वर्ब प्लूरल और सिंगुलर दोनों में हैड लगेगी। हैड के जस्ट बाद इसमें पहले ही आया हुआ है तो ऑलरेडी, ALREADY, ऑलरेडी। सुनने को क्या बोलते हैं, हियर। और आपको पता है थर्ड फॉर्म फॉलो होगी इसमें, हियर्ड, HEAR बेटे D, हियर्ड, HEARD, हियर्ड। क्या सुन चुके हैं भाई, समाचार, द न्यूज़। क्लियर है। यस, मुझे यह सूचना कुछ समय पहले ही प्राप्त हो गई थी। मुझे यानी कि आए, यहाँ पे आई आएगा सब्जेक्ट, आई के बाद आता है हैड, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद आएगी मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, प्राप्त होना, मिलना, यानी कि आई हैड, गेट होती है प्राप्त होने की, गेट की थर्ड फॉर्म गॉट, आई हैड गॉट, क्या मिली भाई, यह सूचना, यह मतलब दिस, सूचना मतलब इनफॉर्मेशन, दिस इंफॉर्मेशन सम, कब मिली, और कुछ समय पहले ही। सो अब ये कुछ समय पहले ही ऑलरेडी से काम नहीं चलेगा, ये अब आपका अदर वर्ड्स में चला जाएगा, सम टाइम बिफोर। क्लियर है। यस, अब आप देखेंगे भाई, इसमें मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अब देखेंगे जिसमें दो एक्शन होंगे, मतलब दो सेंटेंस एक साथ जुड़े हुए होंगे, किससे, बिफोर से, आफ्टर से या व्हेन से। कहने का मतलब दो काम होंगे और दोनों आपस में कनेक्ट होंगे, संबंधित होंगे, ठीक है। जिसमें पहले होने वाला जो कार्य होगा वो पास्ट परफेक्ट में, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, बाद में होने वाला कार्य पास्ट इंडेफिनिट में। बिफोर मतलब पहले और आफ्टर मतलब बाद में। जब या तब के लिए हम लगाते हैं व्हेन। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको रिकॉल करा दिया है एक बार। तो अब ये देखें, चोर के भागने से पूर्व पुलिस आ गई थी। अब इसमें देखेंगे पहले कौन सा काम हुआ है, चोर के भागने से पूर्व, यानी कि चोर बाद में भागा, पुलिस पहले आ गई। तो जब पुलिस पहले आ गई तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे, द पुलिस हैड कम, और इसमें पूर्व है, पूर्व मतलब पहले, पहले मतलब बिफोर, बिफोर। उसके बाद क्या हुआ, दूसरा काम हुआ जो कि हमें पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। पास्ट इंडेफिनिट मैंने आपको करा दिया है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है और हेल्पिंग वर्ब इसकी डिड होती है। तो हेल्पिंग वर्ब का तो यहाँ पे मतलब ही नहीं, चोर के भागने की ही बात हो रही है, तो ये सिंपल ही है। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आएगा द थीफ, और भागना रन, सेकंड फॉर्म आएगी रेन अवे। क्लियर हुआ भाई। अब दूसरे से और क्लियर हो जाएगा। तुम्हारे जाने के बाद मदन यहाँ आया था। तुम्हारे मतलब यू। अब पहले देखेंगे कौन सा काम होगा, तुम्हारे जाने के बाद मदन यहाँ आया था, यानी कि तुम पहले चले गए। क्या मतलब,
तुम पहले चले गए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप पहले पास्ट परफेक्ट वाला ही बनाएं, लेकिन आपको पता ये होना चाहिए कि जो पास्ट परफेक्ट में बनेगा वो पहले होने वाला काम होगा और जो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा वो बाद में होने वाला काम होगा। तो बाद मदन यहाँ आया था, तो मदन वाला जो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, MADAN, मदन। केम हियर, कम आना सेकंड फॉर्म हो जाएगी केम हियर, मतलब यहाँ। और बाद में आफ्टर, AFTER, आफ्टर। उसके बाद आपका पहले तुम चले गए थे, तो अब फिर से आपका सब्जेक्ट आएगा यू, और ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा हैड, और जाने को बोलते हैं गो, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है, जब हम बाहर आए तब बारिश शुरू हो, तब बारिश रुक गई थी। सो पहले क्या हुआ, बारिश रुकी या हम बाहर आए? जब हम बाहर आए, सोचो, जब हम बाहर आए तब बारिश रुक गई थी, इट मीन्स बारिश पहले रुकी। तो क्या बनाएंगे, द रेन हैड, क्योंकि पहले बारिश रुकी है। रुकने की स्टॉप्ड, स्टॉप होती है फर्स्ट फॉर्म, थर्ड लगानी है, STOPPED, स्टॉप्ड। और तब आया है, तब के लिए लगा देंगे वैन। उसके बाद दूसरा क्या है, हम बाहर आए, हम मतलब वी, आने की कम होती है, सेकंड फॉर्म लगेगी क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, केम आएगा। आउट, आउट मतलब बाहर। सो मैं आशा करती हूँ कि भाई आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ माय कमेंट बॉक्स, ओके। और मैंने आपको लास्ट जो वीडियो थी उसमें भी और उससे पहले वाली वीडियो में भी वर्क दिया था करने के लिए, मतलब एक सेंटेंस था उसको आपको ट्रांसलेट करने के लिए दिया था। आप लोगों ने ना ही तो ट्रांसलेट किया, पता नहीं, मैं नहीं जानती। तो मैं तो कमेंट बॉक्स के बेस पे ही आपको बता रही हूँ, आप लोगों ने कमेंट नहीं किया है मुझे। सो प्लीज़ कीप इन योर माइंड, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।